राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ पटियाला स्टाइल सूट कटिंग, जिसमें जो पटियाला सूट होता है उसमें प्लेट्स होती हैं। उसके साथ आपको कटिंग बताऊँगी और उसकी मार्किंग बताऊँगी कि किस तरह से होती है। तो उसके लिए मेरे पास ये कपड़ा है, इसको मैं अच्छे से बिछा लेती हूँ और एक सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि पटियाला सूट जो है वो बिना प्लीट्स के अधूरा है। उसके लिए मैं मार्किंग करके बताऊंगी आपको कि वो प्लीट्स कैसे करते हैं। कि वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि वो प्लीट्स किसी को समझ में नहीं आती हैं कि कैसे डालनी है, कितने इंच की दूरी पर डालनी होती हैं। तो वो मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो उसके लिए अब आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ, और उसी तरह से आप भी करिएगा। तो सबसे पहले मैंने कंधे की मार्किंग ली है 7 इंच। ब्रेस्ट जो है मेरे कस्टमर का जो ये नाप है ये 12.5 पे आएगा, और वेस्ट जो है 16.5 पे है। इसकी मार्किंग 16.5 पे करूँगी। उसके बाद 23 इंच पे मार्किंग, और जो कस्टमर की लेंथ है वो है 41 में मैं मार्जिन 1 इंच का प्लस करके 42 पर निशान लगाऊंगी। और उसके बाद नीचे जैसे घेरे की फोल्डिंग करते हैं उसका जो मार्किंग होगी मैं 1.25 इंच पे दूंगी। ये 1.25 इंच पे मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे कपड़ा अलग से ऐड करना है। ठीक है, तो ये मार्किंग मैंने पूरी आपको दिखाई है यहाँ पे कैसे करनी है। उसके बाद हमने उसके सामने से भी थोड़ी सी आगे से हमने सेम मार्किंग जैसे मैंने अभी बताई है सेम वैसे ही ड्रॉ करनी है। तो इसको हम वैसे ही 7 इंच पे, 12.5 पे, 16.5 पे, वेस्ट हिप हमारे जो है 23 इंच पे हैं, और जो लेंथ है 41 प्लस 1 इंच 42 पे निशान लगाएंगे। अब ये मार्किंग जो हमने की है उसको स्केल की हेल्प से हम सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। सारी मार्किंग हम कर लेंगे, यहाँ से भी, और ये फाइनल लास्ट यहाँ से भी। अब इसमें ना मुझे कली देनी है। कली यानी कि फ्रंट साइड से जो डबल साइड से 2 लेस आती हैं वो कली में देनी है, और कॉटन की मेरी लेस होगी वो मैं इसको दूंगी। और कैसे दूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पूरी मार्किंग करने से पहले मुझे वो लेस देनी ज़रूरी है। और वो कैसे दूंगी, कितनी इंच की दूरी पे देनी है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से ज़रा देख लो। तो उसकी मार्किंग कैसे करनी है हमने, इसमें प्लीट्स डलेंगी। उसके लिए पहले आप ये समझ लो कि प्लीट्स हमारी कैसे डल रही हैं। जो मेरी सीधी सेंटर वाली जो सीधी प्लेट होगी वो 3.5 इंच की दूरी पे होगी। अब उसके आगे मैं ये मेज़रमेंट देखूंगी कि मेरी जो लेस आएगी सीधी कली में वो मेरी प्लेट के बीच में ना आए। उसके लिए मैं मार्जिन देखूंगी कि कितना मुझे गैप रखना है। 5 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा कम करती हूँ। ये दो सूत कम कर लेती हूँ, यानी कि 1 पैर कम कर लेती हूँ। तो 2 पॉइंट कम करने के बाद ये मेरा मार्जिन आ रहा है, मार्किंग आ रही है 4.25 पे। तो मैं 4.25 के हिसाब से पूरे सूट पे मार्किंग कर लूँगी, ये और नीचे से। अब इस मार्किंग को मैं स्केल की हेल्प से सीधा कर लूँगी। देखिए अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमने। ध्यान रखना है कि कम ज़्यादा ना हो, और एक सीधी लाइन अच्छे से नज़र आए। उसके बाद अब मार्किंग होने के बाद अब मेरे को ये पीस पूरा अलग से निकालना है। अब ये पीस मैं अलग से निकालूंगी कट करके। तो
ये पीस मुझे पूरा अलग से चाहिए। तो अब मैं इस पीस को निकाल लूँगी कटिंग करके। उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये मैंने इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो अलग से निकाल दिया है। उसके बाद मैं इसकी अलग से कटिंग कर लूँगी। इधर से भी घेरे की साइड से भी काट लूँगी इसको। अब ये पीस मेरा एक अलग निकल चुका है, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेरा है मैं साइड में कर दूँगी। और अब मैं बताती हूँ कि फ्रंट साइड में इसकी मार्किंग हमें कैसे करनी है। तो कैंची से पहले तो नोचेस लगा लेंगे हम दोनों साइड, जहाँ पे हमने किनारियों पे निशान लगाया है। तो हमें पता रहेगा कि यहाँ से मेरी जो कली है सेंटर में सीधे आएगी। अब कैंची की हेल्प से मैं छोटे छोटे डॉट्स बनाऊंगी, जिससे कि मार्किंग मेरी फ्रंट साइड में उभर के आ जाएगी। थोड़ा हल्के हाथ से करना है, क्योंकि ज़्यादा दबाव डालेंगे तो कपड़ा कट सकता है। तो इसलिए थोड़े सावधानी से आपको ये मार्किंग करनी है। अब कपड़ा खोल के बताऊंगी कि सेंटर में इसको सीधे करके इसके मार्क हमें कैसे उभारनी है। उसके लिए मैंने ये कपड़ा सीधा कर लिया है। आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मैंने कैंची से नोचिस करके इसको किया था, आप इंची टेप की हेल्प से भी 4.25 के, क्योंकि मेरा सेंटर बन गया है यहाँ पे, तो 4.25 सेंटर से लेके हम मार्किंग करेंगे। और अगर जो जैसे कैंची से मैंने किया था डॉट्स का, वो भी आप अपने हाथ के हेल्प से महसूस करके लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बार फिर से नाप के आपके सामने ही 4.25 इंच की मार्किंग कर देती हूँ। जैसे मैंने किया है वैसे ही आप ट्राई कीजिएगा। इस साइड हो गई है। अब मैं इसकी लाइन खींच दूँगी सीधी स्केल की हेल्प से। देखिए, ये आगे भी ऐसे करना है। दोनों साइड हमने यही चीज़ करनी है। ये एक साइड हो गया। अब सेंटर के उस साइड से भी हमें सेम मार्किंग 4.25 इंच की करनी है। कपड़ा थोड़ा आगे करके और मैं मार्किंग करूँगी। अब मैं दूसरी साइड भी सेम इसी हिसाब से, जैसे मैंने 4.25 वहाँ पे लिया था, इस साइड भी 4.25 का निशान लगा के मार्किंग कर लूँगी सारे में। देखिए, इसको भी स्केल की हेल्प से मैं सीधी लाइन से ड्रॉ कर लूँगी। देखिए, ये लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा अंदाज़ा सही रहेगा कि बिल्कुल सीधी हमारी लेस भी लग के निकलेगी। अगर जो हम अंदाजे से लगाते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम लाइन खींच लें। अभी हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इस पर लेस लगानी है, और वो लेस कौन सी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। दोनों लाइनें हमारी आपको नज़र आ रही होंगी। थोड़ी लाइटिंग कम है तो कम दिख रही होगी, लेकिन अब ये देखिए हमारी लेसेस हैं। जो ये इसके गले का पैच निकला था, जो मैंने अलग से निकाल लिया है। ये मैं बाद में जब स्टिच करूँगी तो लगाऊंगी इसको, ठीक है। और इसी सूट में ये लेसेस थी जो लग के आई थी अटैच होके। तो जो कस्टमर है मेरे, उनको ये पसंद नहीं आई थी कि ये अच्छे से नहीं लगी हुई हैं, आप इसको निकाल के कुछ अलग डिज़ाइन दीजिएगा। तो मैंने इसको निकाल लिया है। देखिए, इसमें से ये सब लेसें इसी सूट में लगी हुई थी जो मैंने निकाली है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे का प्रोसेस बताने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कटिंग कैसी लगी, समझ में कुछ आया या नहीं आया। अगर जो आपको कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। तो ये लेसेस हैं, देखिए मैंने जो आपको दिखाई हैं, मैंने उसमें
डिज़ाइनिंग देनी है जो इस शर्ट में दूंगी मैं। कैसे दूंगी वो मैं बताऊंगी आपको। पहले हम लगाते हैं अपनी ये लेस, अपनी जो हमने मार्किंग की है उस कली के हिसाब से। तो इसको हम स्टिच करते हैं। अब देखिए हमें किस तरह से स्टिच करना है इसको। ये हमें जो हमारी शर्ट है उसके अंदर की साइड को इसका रुख करके फिर स्टिच करनी है। लेकिन हमें इसे स्टिच करनी है, इसका जो रुख होगा पलटा जाएगा, बाहर की साइड को हम पलट देंगे इसको, जिससे कि इसका दोनों तरफ साइड साइड में रुख आ जाएगा। तो देखिए वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टिच की है मैंने, इसको इस तरह से पलट दूँगी। समझ चुके होंगे आप कि किस तरह से स्टिच की है। ये देखिए अभी जब ये लग जाएगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये लेस किस तरह से लगाई है और इसका जो लुक है वो किस तरह से आएगा। ये मेरी लेस लग चुकी है। अब चलते हैं हम काउंटर पे। ये देखिए ये हमारा लुक है। जो हमारी कलियां डली थी वो ये थी, ये इनका फाइनल लुक है। अभी मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए थोड़ी लाइट प्रेस इससे फिनिशिंग दे दूँगी प्रेसिंग से। उसके बाद फिर मैं आपको अब फाइनल कटिंग बताऊँगी कि अब इसमें कटिंग मुझे कैसे करनी है। अब अगर जो ये मैं पहले करती तो बाद में मुझे फिर मुश्किल होता इसकी कली डालने में, क्योंकि कटिंग हो जाती है फिर उसमें मार्जिन हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो इसलिए पहले मैंने इसमें लेस ऐड की है। अब उसके बाद में मैं इसकी मार्किंग आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें प्रेस से फिनिशिंग कर लूँगी इसकी अच्छे से, ताकि मुझे मार्किंग करते समय कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने मार्किंग की थी इसमें पहले, उसको क्लियर दिखाने के लिए एक बार फिर से मार्किंग उसके ऊपर से करूँगी। उसके लिए मैं स्केल लूँगी, वही मार्किंग जो मैंने पहले की थी आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, अब इसको मैं स्केल से फिर से स्ट्रेट कर दूँगी। देखिए क्योंकि अभी मैंने कलियाँ जोड़ी हैं, इसमें लेस लगाई है, तो उसकी वजह से इसकी मार्किंग जो है वो फीकी हो गई थी। मैं पहले डार्क कर लूँगी इसको, उसके बाद में आपको बताती हूँ कि मार्किंग प्लेट्स की कैसे डलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मार्किंग होती है हमारी तीरे से स्टार्ट होती है, तो मैं तीरे का नाप लेती हूँ। ये मेरा बैन वाला सूट है, हाफ बैन लगेगा इसमें। ठीक है, फ्रंट नेक और बैक से बैन आएगा, उसके लिए मार्किंग करनी होगी मुझे। लेकिन ये थोड़ा कपड़ा मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मैं पहले स्ट्रेट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए स्टिच करते हुए। ठीक है, ये इस तरह से करने के बाद अब मैं इसका तीरा जो ले रही हूँ 16 इंच के हिसाब से ले रही हूँ, क्योंकि ये बैन है तो बैन में बिल्कुल खिंचाव ना हो, उसके लिए मुझे 16 इंच का तीरा लेना पड़ेगा। और 16 इंच के बाद मैं इसमें 1.25 इंच का निशान बैक पर लगाऊंगी। इसके जो मेरी मार्किंग है उससे बैक साइड, यानी कि देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये 1.25 इंच की मार्किंग होगी मेरी। ये मार्किंग के बाद मैं इसको स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी, एक स्ट्रेट लाइन और एक ये जो बैक मार्किंग की थी वो। उसके बाद में मैं इसके नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाऊंगी। 6 इंच का मुझे ब्रॉडनेस करना है। ठीक है, तो 6 का हाफ मैं 3 इंच रख के मार्किंग कर दूँगी। उसके बाद चेस्ट का निशान लगाऊंगी 9.5 साढ़े 19 पर, और 0.25 इंच की मैं प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। अब मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। वेस्ट है जी 16.5 का हाफ आएगा 8.25 पे निशान लगाने के बाद में वही 0.25 इंच की मैं प्लेट्स का निशान लगाऊंगी। ठीक है, और हिप है मेरे कस्टमर के
20 इंच और 20 का मैं हाफ 10 इंच पे निशान लगा दूँगी। ठीक है जी। और यही सेम मैं नीचे घेरे पर भी 20 इंच का निशान लगाऊंगी, 20 का हाफ करके। उसके बाद मैं स्केल से सब निशान मिला दूँगी इस तरीके से। ये निशान मिला दिया मैंने। ठीक है, अब मैं घेरे का भी निशान लगा देती हूँ, स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँगी प्लीट्स का निशान कैसे लगाना है। ठीक है, उसके लिए 3.5 इंच का लगाना निशान मुझे फ्रंट प्लेट का, जो सीधी आती है हमारी 3.5 इंच पे आएगा। ठीक है, अभी जो आगे का उससे जो साइड प्लेट होती है उसका निशान लगाना है। वैसे मैक्सिमम इनका 1.5 इंच के आगे आना चाहिए था, 1.5 इंच पे, लेकिन क्योंकि मेरी प्लेट्स आ रही है, जो वो कली आ रही है बीच में, तो उसको मैं कवर करने के लिए, ताकि वो बीच में सिलाई में ना आए, मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी साइड प्लेट्स का। ठीक है, और जो मेरी ये सीधी वाली प्लेट होगी, ये होगी 8 इंच की, इसकी जो लेंथ होगी 8 इंच की होगी, और जो विड्थ है वो हम रखेंगे इसकी 3.5 पर, और ये मार्किंग हम सीधी कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मेरी सीधी मार्किंग होगी। अब आते हैं हम साइड मार्किंग। जो साइड वाली प्लेट है उसको जो मार्किंग जो मैंने की है वो 1.25 इंच की क्यों की है, क्योंकि ये वाली जो मेरी कली डली है वो इसके बीच में ना आ जाए, इसलिए मैंने अलग से वो उसको मार्किंग बढ़ा के की है थोड़ी सी। ठीक है, ये देखिए 1.25 इंच की है मैंने ये मार्किंग, क्योंकि जो लेस अगर जो ये बीच में आ जाएगी तो इसकी सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और वो देखने में अच्छा लुक भी नहीं लगेगा शर्ट का, वो बहुत ख़राब आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको इतना पीछे हटा के रखा है, नहीं तो अदर्स इसकी वैसे 1.25 रखी है, आना था 1.5 इंच पे, लेकिन उसकी वजह से मैंने इसे 1.25 पे रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइड की जो है प्लेट कैसे डालनी है। अब हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी हमने नीचे गिरानी है प्लेट या उठानी है, वो समझ में नहीं आता है। कई बार ज़्यादा नीचे की सूटों में देखा है, कई बार ज़्यादा नीचे प्लेट डली होती है साइड की, या ज़्यादा ऊंची उठी होती है, तो वो उसका हमने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि ये मार्किंग हमने नापी वेस्ट और ब्रेस्ट के 4 इंच का गैप आ रहा है, हमने हाफ़ कर लिया इसका। हाफ़ करने के बाद जो हमारा हाफ़ आ रहा है बस वहाँ से मार्किंग कर दो, आपके बिल्कुल परफेक्ट ये प्लेट का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये मार्किंग हमने इस तरीके से करनी है। आप अगर जो इस तरीके से करोगे तो ना तो ज़्यादा ऊपर लगेगी ना नीचे लगेगी, बिल्कुल सही आपका मेजरमेंट ये आ जाएगा प्लेट्स का। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो आर्म होल के प्लेट होती है हमारी, वो किस तरीके से आनी चाहिए। अब उसमें भी यही कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ से शुरू की जाए और किस तरीके से शुरू की जाए। अगर जो ज़्यादा अंदर से लेते हैं तो वो ज़्यादा लेटी हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी बगल में जैसे सूट पहनेंगे तो बगल की साइड जाती है, और अगर जो उसको उठाते हैं देखिए ऐसे यहाँ से डालेंगे तो वो ज़्यादा ख़राब लगेगी। ठीक है, ये हमने यहाँ से डाली ऐसे साइड की प्लेट, जो साइड प्लेट का मेथड है वही हम आर्म होल की प्लेट का मेथड रखेंगे। उसको भी हम देखेंगे कि सेंटर उसका कहाँ पे बन रहा है, जो हमारा कंधे की मार्किंग है वो कितने उसका मार्जिन आ रहा है, तो उसका गैप हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप आ रहा है। ये देखिए ये हमारा वही 3 इंच का, हम यहाँ से नहीं नापेंगे क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है प्लेट्स का। हम अंदर से जो फाइनल मार्क था हमारा वहाँ से नापेंगे और उसका सेंटर करके, जैसे 3 इंच आ रहा है तो 1.5 इंच का सेंटर करके मैंने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन हमारी जो होगी वो जो हमारी सीधी प्लेट होगी वहाँ उस के रुख पे रख के और फिर हमने तिरछा मार्क लगा देना है। ये देखिए, और जो मार्किंग होगी हमारी साइड प्लेट जो डली है उसकी और आर्म होल की प्लेट के जो हमारा शुरुआत है वो मिलनी चाहिए दोनों। तो इस तरीके से हमारी ये प्लेट्स का निशान अच्छे से लग चुका है।
अगर जो आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में फिर से एक बार बता दूँगी। अब हम अपना आर्म होल की कटिंग करते हैं। आर्म होल की कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि इसकी आर्म होल की कटिंग अलग से होती है। इसके लिए मैं आपको, जैसे मैंने पहले जब शुरुआत की थी, इसके कंधे मैंने 7 इंच पे उतारे थे, तो लेकिन क्योंकि इसका मैंने जो तीरा है 8 इंच का रखा है, तो उसके लिए मुझे आर्म होल का जो राउंड है वो कम रहेगा, इसमें आर्म होल कम पड़ जाएगा। उसके लिए मैं आधा इंच बढ़ा दूँगी, ठीक है। यानी कि 7 पे था तो मैं इसे 7.5 पे करके मार्किंग कर दूँगी। उसके बाद में मैं इसकी मार्किंग करूँगी आर्म होल की, क्योंकि वैसे नॉर्मली हम जब मार्किंग करते हैं आर्म होल जिसमें प्लीट्स नहीं डलती हैं, तो हम कैसे करते हैं, ये राउंड देते हैं, ये इस तरीके से। ये देखिए, हमने नॉर्मली अगर जो विदाउट प्लेट्स हमारा कोई सूट होता है तो उसमें हम ऐसे मार्किंग दे देते हैं आर्म होल की, ठीक है। लेकिन प्लेट्स वाले सूट में थोड़ी अलग देनी पड़ती है हमें, थोड़ी कटिंग की मार्किंग जो है वो अलग से होगी, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होगी। ये देखिए, ये तो राउंड हो गई। अब इसको मैंने कैसे देना है, ये देखिए, ये यहाँ से मुझे जहाँ पे मेरी प्लेट्स का निशान है वहाँ पे मैं आधा इंच ऊपर उठाऊंगी और वहीं से फिर आधा इंच आगे तक नीचे गिरा दूंगी। तो ये जो है एक मेरा कोना बन जाएगा। ये देखिए, ये भी आपको साफ़ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धुंधला हो रहा है ये कैमरे की वजह से। तो जब कटिंग करूँगी तब आपको इसमें पता चल जाएगा। ये इसलिए किया है कि जब ऐसे प्लेट में डालूँगी तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और अगर जो नहीं डालूँगी तो ये गहराई में कटेगा, ठीक है, गहराई हो जाएगी, जिसकी वजह से ये यहाँ से खिंच मारेगा कस्टमर की चेस्ट से। इसी वजह से हमें ये इस तरीके से देना होता है, ठीक है। ठीक है जी। तो उसके बाद अब हमारा ये जो मार्किंग है वो हो गई है। अब जो मैंने जो हमारी बैक की मार्किंग होती है वो भी मैं इसी में फ्रंट में करके दिखाऊंगी आपको, कटिंग फिर बाद में कर दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं पहले आर्म होल अपना नाप लेती हूँ कि मेरा आर्म होल जो है जितना है कस्टमर का उतना पूरा आ रहा है। उनका 18 है तो ये 9.5 आ रहा है। 9.5 में आधा इंच हमारा मार्किंग स्टिचिंग में चली जाएगी, मार्जिन जो है, और 18 पूरा हमारा ठीक आ रहा है, फाइनल है, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये बैक के आर्म होल की मार्किंग करूँगी। ये जो हमारा मार्किंग का निशान आ रहा है, इसी निशान से लेके मैं राउंड में इसको शेप दे दूँगी इस तरीके से। देखिए, अब ये मेरी मार्किंग हो गई है आर्म होल की, ठीक है। फाइनल मेरी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब आप इसको एक बार से देख लीजिए, फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये हम चाक के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, 2.25 इंच का। ये देखिए, यहाँ से 2.25 इंच और यहाँ से भी साइड से 2.25 इंच, और इसकी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से, इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से इक्वल करते हुए अच्छे से, और बैक जो फ्रंट का आर्म होल है वो हम अभी नहीं कट करेंगे, हम बैक के आर्म होल से ही कटिंग करेंगे, क्योंकि फिर बैक के जो पीस रखेंगे उसकी कटिंग करने के बाद फाइनल हम बाद में आर्म होल की फाइनल जो है हमारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने बैक का आर्म होल कटिंग किया है अभी। उसके बाद में सारी कटिंग इसी तरीके से मैं कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसमें नॉचेस लगा देंगे, ठीक है, घेरे का, हिप का, वेस्ट का, साइड प्लीट्स का, और आर्म होल का, और नेक की ब्रॉडनेस का, ठीक है जी। अब जो मार्किंग मैंने इधर की साइड की है वही मार्किंग मुझे दूसरी साइड भी चाहिए, तो उसके लिए मैं वही कैंची वाला अपना
उसका यूज़ करूँगी, डॉट्स बना के दूसरी साइड इसके मार्किंग कर दूँगी। बस आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मार्किंग जब कैंची से करो तो थोड़ा सा ध्यान से करो, ताकि कपड़े में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं हाथों की सहायता से फील करके मार्किंग उठा लूँगी, क्योंकि इस साइड मार्किंग कैंची की सहायता से उभर चुके हैं। तो मैं ऐसे फील कर करके उंगली से और इसको मार्किंग दे दूँगी। अब मैंने बैक का कपड़ा बिछा लिया है, ठीक है, प्रेसिंग कर ली है उस पर अच्छे से। अब मैं फ्रंट इसके ऊपर सेट कर दूँगी अच्छे से। इसका जो क्रीज है वो मिला लूँगी और इसको अच्छे से ऊपर से देख लेती हूँ कपड़ा मेरा इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इक्वल है। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे बैक जो मेरा पीस है वो थोड़ा कम है ना, मैंने थोड़ा कम किया है। वो किस लिए किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरे ये कस्टमर ने मुझे सूट दिया था उसमें थोड़ा सा डॉट का निशान था, टुक लगा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि ये टुक निकालना है, ये सूट के बीच में आना नहीं चाहिए। तो वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा ही है, मामूली सा, लेकिन अगर जो उन्होंने बोला है तो मैं ज़रूर निकाल दूँगी इसको। वो निकल रहा है बाहर, बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइड में थोड़ा सा जॉइंट आएगा वो मैं लगा दूँगी, ठीक है। अब मैं इसमें वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बैक में हमने बैक बिछाई है, कटिंग कर दूँगी ऐसे ही, ठीक है। और सेम, क्योंकि मैंने आर्म होल जो है वो बैक के हिसाब से ही काटा हुआ है, तो मैं ऐसे सीधी कटिंग कर दूँगी बस। और सिर्फ इसमें बैक के जो प्लेट्स के निशान हैं वो ही लगेंगे, बाकी कोई मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा कपड़ा मेरा यहाँ से श्रिंक सा हो रहा था, उसमें स्क्रॉल पड़ रहे थे, तो मैं यहाँ से प्रेसिंग करके उसको सीधा कर लूँगी। और ये सीधा हो गया मेरा कपड़ा। अब इसको मैं सेट करके इसकी फाइनल कटिंग कर देती हूँ। देखिए, हमें बस ऊपर से सेम कटिंग करनी है, जैसी हमने फ्रंट में कटिंग की हुई है वही सेम कटिंग बैक की कर देनी है, क्योंकि हमने फ्रंट का आर्म होल अभी कट नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरीके से। इसमें जो है जोड़ जो है मेरा सिर्फ एक ही साइड में आएगा, दूसरी साइड में हम जोड़ नहीं देंगे, ठीक है। वैसे मैं उसको रिविल सिविल लगा के उसको सिक्योर कर दूंगी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, जहाँ पे वो थोड़ा सा टुक लगा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था। देखिए अब मेरी ये कटिंग हो गई है, ठीक है। ये मैं कपड़ा साइड में कर दूंगी, जो कि मेरी स्लीव्स वगैरह में यूज़ होगा। अब मैं देखिए आपको बताती हूँ कि मेरा जो पीस इसमें आएगा वो इतना सा आएगा, बस 1 इंच का, जो मैं जोड़ लगा दूँगी इसमें साइड में, तो वो कवर हो जाएगा और वो नज़र भी नहीं आएगा, वो चाक के अंदर फोल्ड हो जाएगा, उसका कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है जी। अब मेरी आर्म होल की कटिंग होगी, ये देखिए। अब आपको फाइनल पता चलेगा कि मैंने जो मार्किंग की थी वो किस तरीके से की थी, क्योंकि निशान तो ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, तो लेकिन कटिंग से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह की मार्किंग थी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरे राउंड में नहीं है, थोड़ी कोना निकला हुआ है, तो वही कोना हमें ज़रूर निकालना होता है प्लीट्स के लिए, ताकि वो कवर हो जाए। अब हम बैक की प्लीट्स उठाएंगे सेम उसी प्रोसेस से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मार्किंग की, क्योंकि यहाँ पे उभार आ रहा है, ऐसे इसको सीधा कर दूँगी। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही मार्किंग मैं दे दूँगी। ये देखिए, बैक में हो गई और ये दूसरे साइड में हो गई, ठीक है। देखिए, ये मेरी मार्किंग अब फाइनल हो चुकी है, इस तरीके से मार्किंग मेरी पूरी हो गई है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी नॉचेस की।
ये देखिए। अब इसमें थोड़े नोचेस भी हमें जो लगाने होते हैं वो थोड़ा अलग लगाने होते हैं। वो कैसे लगाने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और क्यों लगाने होते हैं वो भी बताऊंगी। देखिए, ये हिप के जो नोचेस हैं, ये देखिए, इसको हमें बैक के जो नोचेस लगाने हैं वो आधा इंच ऊपर लगाने हैं, जो कि हमारे फ्रंट से आधा इंच ऊपर रहेंगे। ऐसे ही वेस्ट के लगाने हैं। और जो आर्म होल के हैं वो हम 2 सूत आगे रखेंगे। देखिए, वहाँ नोचेस जो फ्रंट का है वो बैक थोड़ा पीछे हो रहा है, और जो बैक का लगाया है मैंने निशान नोचेस के लिए वो 2 सूत आगे है। ठीक है। जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ये दोनों नोचेस आपस में ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये हमें आगे लगाने होते हैं। अगर जो ये नहीं लगाएंगे तो ये नोचेस फिर हमारे आगे पीछे हो जाएंगे। अभी यही चीज़ हमारे यहाँ पे होगी हिप के साइड। अगर जो ये नोचेस नहीं होंगे तो ऐसे हम सेम लगा देंगे, तो फिर स्टिच करते टाइम वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसीलिए ये हमने पहले ही ऊपर नीचे करके लगाने होते हैं, बैक के आधा इंच ऊपर और फ्रंट के तो जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ पे होंगे ही होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से नोचेस लगते हैं। ये मेरी शर्ट कंप्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी कटिंग वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो कुछ आपको समझ ना आया हो उसके लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, उसके लिए आप वेट कीजिएगा पार्ट 2 में। धन्यवाद, थैंक यू।